नमस्कार, मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, लेबर लॉ में बहुत बड़े बड़े बदलाव आने की संभावना अब आ गई है, क्योंकि लोकसभा में 3 अलग अलग बिल इंट्रोड्यूस किए गए हैं। एक बिल का नाम है द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, दूसरे बिल का नाम है द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, तीसरे बिल का नाम है द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। तो ये 3 बिल आने की संभावना है। गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि ये बिल के कारण ऑलमोस्ट 50 करोड़ वर्कर जो है अपने देश में काम कर रहे हैं, उनको फायदा होने वाला है। वर्कर्स कोई भी एरिया के हो, ऑर्गेनाइज एरिया के हो या अनऑर्गेनाइज एरिया के हो, उनको इसका फायदा होने वाला है। गवर्नमेंट के ऑलमोस्ट 29 सेंट्रल लेबर लॉज अभी रनिंग है, वो सब कम हो जाएंगे और सिर्फ 4 लेबर कोड अपने देश में आने वाले हैं। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कोड ऑन वेजेस रिलीज किया था। इसका मतलब ये 3 कोड अगर पास हो गए तो लेबर लॉ रिलेटेड सिर्फ 4 कोड अपने देश में रहने वाले हैं और 29 सेंट्रल लेबर लॉज जो है, 29 लेबर लॉज जो है वो निकलने वाले हैं, वो अबॉलिश होने वाले हैं। ऐसी जानकारी हमें नजर आ रही है। गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि ये जो लेबर लॉज है, इसमें हम क्या करने वाले हैं, तो मिनिमम वेज रेट का जो फॉर्मूला है वो हमने सिंप्लीफाई किया है। मतलब मिनिमम वेज रेट जो होता था, पहले होता था फिक्स एम्प्लॉयमेंट वाइज होता था, वो अब होने वाला है लेबर के स्किल के हिसाब से, उनके ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से। साथ ही साथ मिनिमम वेज रेट होते थे, ऑलमोस्ट 10,000 तरीके के मिनिमम वेज रेट होते थे, वो अब कम होके 200 होने वाले हैं। अगर सेंट्रल स्पेयर की हम बात करें तो पहले 542 मिनिमम वेज रेट होते थे, वो अभी 12 होने वाले हैं। जो मिनिमम वेज रेट है हर 5 साल में बदलने वाले हैं। साथ ही साथ स्टैट्यूटरी कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ला रहे हैं जिसका नाम है फ्लोअर वेज। तो ये सारे कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। संतोष गंगावर सर जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के, उन्होंने ये जानकारी हमें दी है। तो आइए लेते हैं हम डिटेल में जानकारी कि ये जो 3 अलग अलग बिल है, इसके स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या है। तो ये है एक कोड। ये कोड जो लोकसभा में प्रेजेंट हुआ है, ये कोड का नाम है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। ये कोड अगर आ गया तो कौन से एक्ट के जो प्रोविजंस है वो निकल जाएंगे। तो वो एक्ट गवर्नमेंट ने दिए है, वो है फैक्ट्रीज एक्ट, प्लांटेशन लेबर एक्ट, माइंस एक्ट, वर्किंग जर्नलिस्ट एंड अदर न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज एक्ट, वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट, बीडी एंड सिगार वर्कर्स एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज एक्ट, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट, द सिने वर्कर्स एंड सिनेमा थिएटर वर्कर्स एक्ट, डॉक वर्कर्स एक्ट, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996। तो ये सारे एक्ट के जो प्रोविजंस है, जो प्रोविजंस ये एक्ट में बोले गए सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन रिलेटेड, ये सारे एक्ट के प्रोविजंस है ये इस कोड में शामिल हो जाएंगे। मतलब धीरे धीरे ये एक्ट जो है ये अबॉलिश होते जाएंगे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने जानकारी दी है कि गवर्नमेंट को जून 2002 में एक रिपोर्ट आई थी। गवर्नमेंट को ये रिपोर्ट दी थी सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर, इन्होंने रिपोर्ट दी थी। ये रिपोर्ट के तहत गवर्नमेंट को बोला था कि लेबर लॉ जो है ये अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाए। तो ग्रुप के नाम दिए थे इंडस्ट्रियल रिलेशन, वेजेस, सोशल सिक्योरिटी, सेफ्टी, वेलफेयर एंड वर्किंग कंडीशंस। तो गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि वेजेस का कोड जो है ये 2019 में हमने सैंक्शन कर दिया था। तो अब हम बात कर रहे हैं सेफ्टी, वेलफेयर एंड वर्किंग कंडीशंस रिलेटेड, और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड सोशल सिक्योरिटी रिलेटेड कोड भी गवर्नमेंट ने लोकसभा में अभी प्रेजेंट किया हुआ है। तो ये सबकी चर्चा होगा, लोकसभा में पास होगा, उसके बाद राज्यसभा में जाएगा और उसके बाद लेबर लॉ का नया कोड आने वाला है। लेबर लॉ में बहुत ज्यादा बदलाव आने वाले हैं। हम सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, कौन से मुद्दे ये कोड में डाले गए हैं। तो हेल्थ एंड सेफ्टी वेलफेयर वर्किंग कंडीशन कोड में बोला गया है सबसे पहले कि ये कोड अप्लीकेबल होगा जो भी एस्टेब्लिशमेंट होगी जहां पे 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, उसको ये कोड अप्लीकेबल होगा। लेकिन ये कोड किनको अप्लीकेबल नहीं होने वाला है, तो माइंस एंड डॉक्स रिलेटेड एस्टेब्लिशमेंट्स को ये कोड अप्लीकेबल नहीं होने वाला है, ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है।
ये फाइनल होगा, बाद में हम इस पे पूरा चर्चा करेंगे। अभी हम बेसिक डिस्कशन ही कर रहे हैं, ये कोड कैसे वर्क कर रहे हैं उस पे। साथ ही साथ उन्होंने ऐसा बोला है कि जो भी जर्नलिस्ट है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अभी काम कर रहे हैं, जैसे कि ई पेपर या फिर जो रेडियो में काम कर रहे हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड कोई भी मीडिया में काम करने वाले जर्नलिस्ट को इन्होंने वर्किंग जर्नलिस्ट के डेफिनेशन में ऐड कर दिया है। गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि सारे के सारे एम्प्लॉयर जो है उन्होंने अपने एम्प्लॉय के जॉब को अब फॉर्मलाइज करना चाहिए, इसलिए सारे एम्प्लॉयर्स को अपॉइंटमेंट लेटर देना मैंडेटरी कर दिया है ये कोड के तहत। ये पास होगा तब अलग होगा, लेकिन ये कोड में ऐसा बोला है कि मैंडेटरीली सारे एम्प्लॉयज को अपॉइंटमेंट लेटर देना कंपलसरी कर दिया है गवर्नमेंट ने। इसके बाद गवर्नमेंट ने और एक बात बोली है कि फ्री ऑफ कॉस्ट एनुअल हेल्थ चेकअप करवाना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयज का। एम्प्लॉय का एक पर्टिकुलर एज हो गया और आप किसी पर्टिकुलर क्लास के एस्टेब्लिशमेंट हो तो आपने अपने एम्प्लॉय का एनुअल हेल्थ चेकअप करवाना है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, एम्प्लॉय से पैसे नहीं लेने हैं। इससे क्या फायदा होगा कि समय पे अगर एम्प्लॉय को कोई बीमारी होगी तो अर्ली स्टेज में ही पता चल जाएगी, पहले ही पता चल जाएगी, पहले स्टेज में ही, और उस पर प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना आसान हो जाएगा एम्प्लॉय को। इस पे गवर्नमेंट ने माइग्रेंट वर्कर रिलेटेड भी गवर्नमेंट ने मुद्दे रखे हैं। जैसा गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर आप एस्टेब्लिशमेंट में अगर आपके यहाँ 10 से ज्यादा माइग्रेंट वर्कर अगर आपके यहाँ काम पे है, दूसरे राज्य से अगर आपके यहाँ 10 से ज्यादा एम्प्लॉय आपके फैक्ट्री में या फिर ऑफिस में काम कर रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको वो सारे माइग्रेंट वर्कर जो है उनका आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और वो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर का जो पोर्टल है वहां पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जहां पे आपको सेल्फ डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा और आधार कार्ड के बेसिस पे आप अपने वर्कर का रजिस्ट्रेशन करने वाले हो। तो माइग्रेंट वर्कर रिलेटेड गवर्नमेंट ने प्रोविजंस लाए हैं, और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड की स्थापना की जाएगी। ये एक इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट हेल्थ का जो एडवाइजरी बोर्ड है इसकी स्थापना करने वाले खास एम्प्लॉयज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और साथ ही साथ स्टेट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड की भी स्थापना की जाएगी, मतलब राज्य में भी एक बोर्ड होगा जो एम्प्लॉयज के हेल्थ पे ध्यान देगा, और नेशनल लेवल पे भी एक बोर्ड होगा जो एम्प्लॉयज के हेल्थ पे ध्यान देने वाला है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन नजर आ रही है कि यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि वीमेन जो है, औरतें जो है, उनको काम करने को अलाउड किया जाएगा। सारे के सारे तरीके के काम औरतें कर सकती है किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में। साथ ही साथ वो रात को भी काम कर सकती है, नाइट ड्यूटी भी कर सकती है, और वो ड्यूटी कर सकती है रात को 7 के बाद और सवेरे 6 बजे के पहले। लेकिन उन्होंने यहाँ पे बोला है कि औरतों के सेफ्टी का और साथ ही साथ हॉलीडेज का, वर्किंग आवर्स का जो भी आप उनसे कॉन्सेंट लेके करवाओगे वो औरतों को अलाउड किया गया है। इसमें और एक प्रोविजन बोली है कि कॉमन लाइसेंस दिया जाएगा फैक्ट्री के लिए, कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स के लिए, या फिर बीडी एंड सिगार एस्टेब्लिशमेंट्स के लिए। तो ये जो लाइसेंस रहेगा वो ऑल इंडिया पे रहेगा और 5 साल के लिए रहने वाला है कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए। एक अच्छा प्रोविजन नजर आ रहा है। साथ ही साथ अगर कोई वर्कर जो है, कोर्ट जो है उनको पावर देने वाले है कि कोई वर्कर का अगर एक्सीडेंट हो गया, वो विक्टिम हो गया एक्सीडेंट में, या फिर कोई वर्कर अगर गुजर गया, तो उसके जो एयर्स, लीगल एयर्स है जिसको हम बोलते हैं सक्सेसर जो है, उनको पैसे दिए जाएंगे। कोर्ट को पावर दी गई है कि उनको पेनाल्टी मिले 50% की, जो भी नुकसान हुआ है 50% का पोर्शन उनको पेनाल्टी मिले, ऐसा कोर्ट को पावर दिया गया है ये कोड के तहत। तो ये सारे, साथ ही साथ सोशल सिक्योरिटी फंड की स्थापना होगी। जो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स है, जो हम बोलते बिगारी कामगार, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी फंड की स्थापना भी की जाने वाली है। तो ऐसे सारे प्रोविजंस ये कोड के तहत हमें नजर आ रहे हेल्थ और सिक्योरिटी रिलेटेड। हम बात करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं अगला कोड, और उसमें कौन से इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं उस पर हम बात करते हैं। तो ये कोड जो है ये दूसरा कोड है। तो ये कोड अपने को जानकारी देता है लेबर के सिक्योरिटी रिलेटेड, क्योंकि ये कोड का नाम है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। ये कोड का नाम है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। अगर ये कोड भी पारित हो गया तो कौन से एक्ट है जिसके प्रोविजंस ये कोड में अमलगमेट होने वाले हैं, और इस
सिक्योरिटी रिलेटेड जो भी प्रोविजन इस एक्ट में है ये सारे ये कोड के तहत आने वाले हैं एक ही ब्रैकेट में। तो कौन से एक्ट है? एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन एक्ट, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ईएसआई एक्ट, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट, द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, सीनियर वर्कर्स वेलफेयर फंड एक्ट, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर सेल्स एक्ट, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008। ये एक्ट के जो भी प्रोविजंस रहेंगे सोशल सिक्योरिटी के, ये सारे प्रोविजंस जो है ये कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में मर्ज होने वाले हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। धीरे धीरे ये सारे एक्ट निकल जाएंगे और लेबर लॉ रहने वाले हैं 4 कोड के तहत, ऐसा हमें नजर आ रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे दिए हैं कि कौन से एक्ट में बदलाव आ सकते हैं। तो वो यहाँ पे दिया है कि ईपीएफ जो है और ईएसआईसी जो है यहाँ पे बदलाव आ सकते हैं कि अगर आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है ये आपका जो थ्रेशोल्ड दिया गया है 20 का थ्रेशोल्ड दिया है उससे अभी अगर कम है तो भी आप करवा सकते हो वॉलंटरीली, आप ईपीएफ और ईएसआईसी करवा सकते हो, ऐसी बातें की गई है। और ये बिल में नए डेफिनेशन दिए गए, करियर सेंटर, एग्रीगेटर, गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर, वेज सीलिंग। ये जैसे बिल पारित हो जाएगा, पास हो जाएगा, हम इस पे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। हम अब सिर्फ बेसिक देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट मुद्दे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। मैटरनिटी बेनिफिट की यहाँ पे बात की गई है कि आप कब काम नहीं कर सकते और साथ ही साथ नर्सिंग ब्रेक्स कब ले सकते हो, उसके रिलेटेड भी बात करी गई है। एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है यहाँ पे जो ग्रेच्युटी की जो बात करता है कि एम्प्लॉय जो अगर एम्प्लॉयड ऑन फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट और डिसीज एम्प्लॉयर क्या करेगा एम्प्लॉय को, आप अगर फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में हो तो आपको ग्रेच्युटी जो है वो मिलने वाली है प्रो रेटा बेसिस पे। आपको कोई कंटिन्यूअस सर्विस जो है 5 साल का उसके बेसिस पे नहीं मिलने वाली है, प्रो रेटा बेसिस पे आपको ग्रेच्युटी मिल सकती है। ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा हमें ये कोड में नजर आ रहा है ग्रेच्युटी रिलेटेड। तो बाकी सारे मुद्दों की हम चर्चा करेंगे, वो जब ये बिल पास होने वाला है तब हम चर्चा करेंगे। अभी हम बात करते हैं तीसरा कौन सा कोड है उस पर हम नजर डालते हैं। तो ये वाला जो कोड है ये बात करता है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020। इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड मतलब बट ऑब्वियस है ये ट्रेड यूनियन रिलेटेड बात करने वाला कोड है। अगर ये कोड पास हो गया तो कौन से एक्ट है जिसके प्रोविजन से ये अमालगमेट हो जाएंगे। तो ये एक्ट है ट्रेड यूनियंस एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट्स एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। ये एक्ट के प्रोविजन से ये कोड के अंदर अमालगमेट हो जाएंगे। ये कोड हमें बात करता है, बातें बताता है वर्कर्स और ट्रेड यूनियन की। यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि स्ट्राइक्स या फिर जो लॉकआउट्स है उस पर कंट्रोल किया जाए, कंसल्टेड कैजुअल लीव्स है उस पर कंट्रोल किया जाए, और साथ ही साथ वर्कर और ट्रेड यूनियन के बीच में कैसे आर्ग्यूमेंट है वो कम किए जाए, इस पे ये कोड काम कर रहा है, ऐसा हमें नजर आ रहा है। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो भी वर्कर्स है उसमें सब लोग काउंट होंगे, इवन सुपरविजरी कैपेसिटी पे काम करने वाले लोग भी काउंट होंगे। अगर उनकी पगार 18,000 तक है हर महीना तो वो भी काउंट किए जाएंगे, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग अमाउंट बाद में बताएंगे तो काउंट किए जाएंगे, ऐसा इस पे नजर आ रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो एम्प्लॉय है उनको सारे के सारे बेनिफिट दिए जाएंगे, जो भी बेनिफिट परमानेंट वर्कर को दिए जाते हैं वो सारे बेनिफिट दिए जाएंगे। मतलब फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट कभी कभी होती है कॉन्ट्रेक्चुअल, आप 1 साल के लिए काम करते हो, 2 साल के लिए या फिर 6 महीना के लिए काम करते हो। तो परमानेंट वर्कर जो होते हैं उसके जैसा आपको बेनिफिट नहीं मिलता है, तो वो देने की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर वैसे वाले एम्प्लॉयमेंट होती है उनको ग्रेच्युटी भी मिलने वाली है, ऐसा गवर्नमेंट ने ध्यान दिया गया है। साथ ही साथ उनको क्या नहीं मिलने वाला है, तो उनको रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन नहीं मिल सकता है। इस पे गवर्नमेंट बात कर रहे हैं ये कोड में। जैसे ये पास होगा वैसे हम डिटेल में बात करने वाले हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री की डेफिनेशन भी है वो रिवाइज करने की कोशिश करी है। मतलब एम्प्लॉयर और वर्कर्स में अगर कोई भी एक्टिविटी कोऑपरेशन में की जाती है, प्रोडक्शन, सप्लाई या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो इंसान के वांट्स और विशेष कंप्लाई करते हैं और ना कि सिर्फ स्पिरिचुअल
विशेष अगर नहीं कंप्लाई, स्पिरिचुअल रिलीजियस विशेष की बात नहीं हो रही है, मतलब जो भी गुड्स और सर्विसेज जो है वो अगर इंसान की विशेष कंप्लाई करते हैं तो उसके रिलेटेड इंडस्ट्री की डेफिनेशन इसमें डाली गई है। साथ ही साथ इन्होंने ऐसा बोला है कि कंसल्टेड कैजुअल लीव जो है इसको स्ट्राइक के डेफिनेशन में ऐड करने की यहाँ पे गवर्नमेंट की सोच है, हमें नजर आ रही है। साथ ही साथ ग्रीवेंस, अगर एम्प्लॉयज के ग्रीवेंस रहेंगे, कंप्लेंट्स रहेंगे, तो उसके रिलेटेड मैक्सिमम नंबर कितने रहने वाले हैं कमिटी में, वो 10 तक रहने वाले हैं, उस बारे में गवर्नमेंट ने जानकारी दी है। एक नया फीचर ये बिल के अंदर आया है और वो रहेगा निगोशिएटिंग यूनियन। निगोशिएटिंग यूनियन रहने वाला है कंपनी की तरफ से, जो निगोशिएट करने वाला है ट्रेड यूनियन के साथ। इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे जैसे ये बिल पास होगा तब। तो ये सारे मुद्दे हमें नजर आ रहे हैं इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल की स्थापना हो सकती है। अलग जो कोर्ट वगैरह रहेंगे, बोर्ड ऑफ काउंसिलिंग, इसके लेबर कोर्ट, इसके जगह पे एक इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल बन सकता है। यह भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा हमें नजर आ रहा है। और स्ट्राइक और लॉकआउट गवर्नमेंट चाहती है प्रोहिबिट किए जाए, ये ना हो। अगर 14 दिन की नोटिस अगर नहीं दी एम्प्लॉयज ने और स्ट्राइक और लॉकआउट किया तो क्या होगा, इसके बारे में गवर्नमेंट ने प्रोविजन डाली हुई है ये कोड में, ऐसा हमें नजर आ रहा है। तो ये सारा जो है ये इंडस्ट्रियल वर्कर्स का है। इसमें उनके रिलेशंस, ट्रेड यूनियन और साथ ही साथ निगोशिएबल यूनियन, इस पे बात की गई है ये कोड के अंदर। तो आपकी इस बारे में क्या डिटेल राय है, हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये बिल जैसे ही पार्लियामेंट में पास होगा, लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह पास होगा, तब हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। ध्यान रखिएगा 4 अलग अलग बिल है। एक है वेज कोड। वेज कोड ऑलरेडी सैंक्शन हो चुका था। अभी हम बात कर रहे थे सेफ्टी एंड वेलफेयर वर्किंग कंडीशंस वाले कोड की, इंडस्ट्रियल रिलेशन वाले कोड की, सोशल सिक्योरिटी वाले कोड की। ये कोड अगर आए तो तरह तरह के एक्ट जो है लेबर लॉ के तहत वो अबॉलिश हो सकते हैं और ये कोड से ही लेबर लॉ वर्क करने वाला है। 29 एक्ट निकल जाएंगे, 4 एक्ट में ही ये लेबर लॉ वर्क करने वाला है, ऐसा फिलहाल नजर आ रहा है। तो आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।